हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर 8 में सेक्शन 106 से सेक्शन 124 तक है। इसके सेक्शन 8 जो है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, परिशांति बनाए रखने के लिए, समाज में सदाचार बनाए रखने के लिए, कोई भी ऐसी चीज न करने के लिए कि शांति भंग हो, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसे लगाया जाएगा, कैसे आदमी को शांत रखा जाएगा, कैसे किसी व्यक्ति पर इस धारा का जो लगाया जाएगा, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसका सेक्शन 106 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। जब किसी व्यक्ति को सजा मिल गई है, जब कोई व्यक्ति सजा याफ्ता है, उसको सजा प्राप्त हो गई है और उस सजा के बाद में अगर वह व्यक्ति छूटता है तो उसको शांति बनाए रखने के लिए इसमें बताया गया कोर्ट कन्विक्टेड पर्सन यूजिंग क्रिमिनल फोर्स आर कमिटिंग मिसचीफ। जो व्यक्ति कन्विक्टेड हो चुका है, जिसको सजा मिल चुकी है, अगर वह व्यक्ति समाज में कोई ऐसा आपराधिक कृत्य करने वाला है या कर सकता है, या उसका बिहेवियर ऐसा है जिससे शांति भंग हो सकती है, इस तरीके के अगर कोई वह ऑफेंसेस करता है, इस तरीके का कोई अगर वो ऑफेंस करता है, तो मजिस्ट्रेट उसको संतुष्टि के लिए टेक ए सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, उससे श्योरिटी ले सकता है शांति बनाए रखने के लिए, और उस श्योरिटी के लिए एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर ए पीरियड, एक निश्चित समय के लिए उससे बॉन्ड भरवा सकता है, श्योरिटी ले सकता है कि 6 मंथ तक या 1 साल तक आपको प्रतिबंधित किया जाता है कि आप कोई भी शांति भंग हो ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। उसमें से कुछ दिए हुए सेक्शंस कि इन सेक्शन को छोड़ करके, इन सेक्शन को ले करके वो एक्ट में लिखे हुए, बट नॉट एक्सीडिंग 3 years। लेकिन ऐसी जो बॉन्ड होंगे, जो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाएगा, वो 3 साल से अधिक का नहीं होगा। ये सेक्शन 6 में कहा गया। अब सेक्शन 107 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। और अन्य कोई केस हैं, अन्य कोई वाद हैं, अन्य कोई विवाद हैं, अन्य कोई ऐसी चीजें हैं जिनमें सजा याफ्ता नहीं है, फिर भी वो क्राइम कर सकता है और समाज में भय व्याप्त हो सकता है, समाज में शांति भंग हो सकती है। और मजिस्ट्रेट को ऐसा यदि सूचना प्राप्त होती है, आदेश प्राप्त होता है, या उसको कहीं से जानकारी प्राप्त होती है कि ये व्यक्ति जो है क्राइम कर सकता है, या यहाँ पर ऐसी घटना घटित होने की संभावना है और उससे समाज में या वहाँ पर शांति भंग हो सकती है, तो ऐसी चीज के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है, अगर उसको ये बात पता चलती है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस then order to execute a bond for keeping the peace for any time not exceeding 1 year। तो वह क्या करता है कि मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंफॉर्मेशन के तहत वो क्या करेगा, उस व्यक्ति से श्योरिटी या उसका पर्सनल बॉन्ड भरवा सकता है, और पर्सनल बॉन्ड भरवा करके वह 6 महीने या 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक उससे श्योरिटी ले सकता है कि आप इस घटना पर इस तरीके में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो असामाजिक हो और समाज में शांति भंग हो। ये सेक्शन 107 में कहा गया। सेक्शन 108 कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिससेमिनेटिंग सेडिटिशंस मैटर्स। जो राजद्रोह है, जो राजद्रोह करने वाला व्यक्ति है, ऐसी संभावना है कि वह राष्ट्रद्रोह कर सकता है या राज्य में ऐसी अशांति फैला सकता है, राज्य के विरुद्ध क्रिया
कर सकता है। तो ऐसे मैटर में मजिस्ट्रेट को यदि पता चल जाता है तो उसका कर्तव्य है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गेट इन्फॉर्मेशन। सो अगर ऐसी कोई भी सूचना उसको मिल जाती है या पता चल जाती है तो वो क्या करेगा कि उस व्यक्ति को समन जारी करेगा या तुरंत वारंट जारी करेगा। वारंट जारी करके उस व्यक्ति को श्योरिटी बनाने के लिए बोलेगा और या बॉन्ड पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए कहेगा, जो 1 साल से अधिक का नहीं होगा, कि आप इस तरीके का राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं जिससे आपको प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे समाज में शांति फैल सकती है और उसको रोकने के लिए सारे प्रयास वो कर सकता है। तो इसमें 108 में ये बात कही गई। सेक्शन 109 में कहा गया सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। कोई ऐसा सस्पेक्टेड पर्सन है, संदिग्ध व्यक्ति है, और वह संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम पता नहीं चला या नाम पता है फिर भी वो इस तरीके की उसका व्यवहार है कि संदिग्धता लगती है कि वह कोई भी क्राइम घटित कर सकता है या क्राइम घटित करने के फिराक में है। अगर ऐसी कोई चीज आती है और वह अपना नाम पता भी छिपा रहा है, कंसील हिज प्रेजेंस एंड अटेम्प्ट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की फिराक में है, तो मजिस्ट्रेट को ऐसी अगर सूचना मिल जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तुरंत उसको तुरंत उसको गिरफ्तार करवा सकता है या सम्मन जारी कर सकता है या वारंट जारी कर सकता है, और जारी करने के बाद में उससे श्योरिटी बॉन्ड भरवा सकता है, यह सिक्योरिटी उससे ले सकता है। ये सेक्शन 109 कहता है। सेक्शन 110 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंसेस। कोई ऐसा व्यक्ति है जो घटना पर घटना करता जा रहा, उस आदी है घटना करने का या क्राइम करने का आदी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्राइम करने का आदी है, a person as too dangerous as to render, वो इतना समाज के लिए घातक है कि is being at large without security hazardous to the community, वो ऐसा परिसंकट कर सकता है समाज के लिए कि वो लगातार क्राइम करने का आदी है, उसका पहले भी क्राइम कर चुका है और क्राइम करने वाला है, ऐसा महसूस हो जाता है कि वह इस चीज का आदी है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जो क्राइम कर चुका है और करने का आदी है और कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में तुरंत सम्मन जारी करेगा या वारंट जारी करेगा। तुरंत सम्मन, मजिस्ट्रेट को ये भी पावर है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है, और वो अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद में उस व्यक्ति को अपने पास बुला करके प्रेजेंट करवा करके ये तो उसकी सिक्योरिटी ले सकता है या बॉन्ड ले सकता है, लेकिन वो 3 साल से कम का होगा, 3 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा कर सकता है जो हैबिचुअल है उसके लिए। अब इसका सेक्शन 111 कहता है ऑर्डर टू बी मेड। मजिस्ट्रेट कैन डू ऑर्डर टू मेंटेन। मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर करेगा किसी व्यक्ति को समन या वारंट या गिरफ्तारी के लिए, तो वो क्या करेगा, उस ऑर्डर में यह मेंशन करेगा कि वह किस समय के लिए, कितने समय के लिए वो कर रहा है, और उसमें उसको पर्सनल बॉन्ड देना है या श्योरिटी देना है, श्योरिटी कितनी है, 2 श्योरिटी देनी है, 3 श्योरिटी देनी है, 1 श्योरिटी देनी है, वो श्योरिटी की संख्या लिखेगा और उसमें वह कितने समय के लिए प्रतिबंधित कर रहा है वह समय भी मेंशन करेगा। तो ऐसा ऑर्डर में वो मेंशन करेगा मजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 111 में बताया गया। सेक्शन 112 में कहा गया प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। जब कोर्ट में आएगा वह पर्सन या कोर्ट के इंफॉर्मेशन होगा, तो वो क्या करेगा, उस ऑर्डर को उस पर्सन को जिसके खिलाफ में जारी किया मजिस्ट्रेट ने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर वो नहीं समझ पा रहा तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपको ये क्राइम का दोषी पाया गया है या ये कृत्य आप करने की संभावना है आपके विरुद्ध, इसलिए आपको क्यों ना निरुद्ध कर दिया जाए, आप क्यों ना सिक्योरिटी ले ली जाए, आपसे क्यों ना बॉन्ड लिया जाए। तो वो बात उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। ये सेक्शन 112 में कहा गया। सेक्शन 113 कहता है समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन
नॉट सो प्रेजेंट, अगर ऐसा कोई समन और वारंट पर कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तब क्या होता है, समन्स देन वारंट इन एंड इन इमरजेंसी डायरेक्ट वारंट अगर नहीं प्रेजेंट होता, कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है और समन पर किसी व्यक्ति को वह समन प्राप्त होता है और समन पर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तब क्या करते थे मजिस्ट्रेट डायरेक्ट समन के बिना इमरजेंसी देखता है तो डायरेक्ट उसको वारंट जारी कर सकता है और वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार करवा सकता है, और उसके बाद गिरफ्तार करवाने के अगला प्रोसेस में उसके बॉन्ड ले सकता है, सिक्योरिटी ले सकता है, विदाउट बॉन्ड उसको रिलीज कर सकता है, उसको कस्टडी में ले सकता है। ये सारे चीजें उसके बाद की होंगी वो। अब इसका सेक्शन 114 कहता है कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी समन्स और वारंट एन ऑर्डर कॉपी। अब इन्होंने कहा कि जो समन जाएगा, जो वारंट जाएगा, उसके साथ में जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, उसकी एक प्रति जरूर वो लेकर के जाएगा, किसके साथ में, समन और वारंट के साथ में। ये सेक्शन 114 कहता है। अब सेक्शन 115 कहता है पावर टू डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस। अब इसमें क्या हो सकता है कि पावर टू डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस, अब ये भी कह सकता है कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसको वह उपस्थित होने में, मतलब सिक्योरिटी और बॉन्ड भरने के बाद वो उपस्थित होने में उसको प्रॉब्लम है, और तो वह कह सकता है कि ये बॉन्ड है लेकिन ये अशांति नहीं फैलाएगा, और वो करके उसको उपस्थित होने से रोक सकता है कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना हो लेकिन उसकी हाजिरी मेंटेन होती रहेगी किसी के द्वारा, जो ऑथोराइज पर्सन होगा उसके द्वारा। इसको करने से भी मजिस्ट्रेट को पावर दिया कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित ना होने के लिए, कि अगर वो चाहता, उचित समझता है तो ये उसको आदेश कर सकता है। सेक्शन 116 कहता है इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और सेक्शन 116 क्या कहता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा उसने व्यक्ति को सिक्योरिटी और बॉन्ड भरने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी किया, जब वह 116 सेक्शन के तहत वह मजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित होता है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, व्हेन अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट देन ही इंक्वायर्ड फॉर दैट। जब वह उपस्थित होता है तो उसकी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करेगा। पहली बात क्या करेगा, ही कैन टेक एक्स्ट्रा एविडेंस। अगर उसको उपस्थित होने पर उसको महसूस होता है कि नहीं, इससे और साक्ष्य लेने की जरूरत है या इसके बारे में और इंक्वायरी करने की जरूरत है, और जांच करने की जरूरत है, जितनी जांच की गई वो पर्याप्त नहीं है और यह व्यक्ति अभी छोड़ने लायक नहीं, इसकी जांच और करने की जरूरत होती है। या दूसरी बात, विद श्योरिटीज और विदाउट श्योरिटी, की उसको हम श्योरिटी लें या बिना श्योरिटी के उसको छोड़ दें, उसका पर्सनल बॉन्ड भरवाएं या पर्सनल बॉन्ड के बिना उसको छोड़ा जा सकता है। थर्ड बात, डिटेन इन कस्टडी अंटिल सच बॉन्ड। अगर उसने, मजिस्ट्रेट को ये भी लगता है कि इसको कस्टडी में रखना चाहिए, इसको निरुद्ध कर देना चाहिए कि जब तक उसकी श्योरिटी बॉन्ड नहीं भरता है। अगर वो श्योरिटी बॉन्ड भरने का आदेश देता है और वो भरने में असमर्थ हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो तब तक उसको डिटेन करे, जब तक उसको परिरुद्ध रखे, निरुद्ध रखे, जब तक कि वो पर्सनल बॉन्ड या जो श्योरिटी दी गई वो उसको भर करके ना दे दे, वो मजिस्ट्रेट के सामने संतुष्ट ना हो जाए वो तब तक। नंबर इसका अगला, टिल इंक्वायरी। और ये ऐसा भी कर सकता है कि जब तक उसको इंक्वायरी वो तब तक करा सकता है जब तक वो उसको तब तक परिरुद्ध रख सकता, तब तक निरुद्ध रख सकता है, तब तक अपनी कस्टडी में रख सकता है, जब तक कि उसको संतुष्टि ना हो जाए इंक्वायरी में कि नहीं, ये पर्सन को अब छोड़ देना चाहिए। वो तब तक उसको अपने कस्टडी में, जेल के कस्टडी में रख सकता है, लेकिन ये पीरियड 6 महीने से ज्यादा नहीं होएगा। मतलब किसी पर्सन को 116 में अगर प्रेजेंट होता है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं होता तो उसको जेल भेज सकता है और 6 महीने तक वो जेल में उसको बंद रख सकता है, जब तक कि उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। ये सेक्शन 116 कहता है। सेक्शन 117 कहता है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो उसको छोड़े तो वो उसको सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर करे, आदेशित करे।
सेक्शन 118 कहता है डिस्चार्ज अ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, डिस्चार्ज अ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट, इसके बारे में सेक्शन 118 में कहा गया कि कोई पर्सन जो डिस्चार्ज किया जाएगा किसके लिए, जो सूचित पाया गया और मजिस्ट्रेट संतुष्ट है तो उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। मतलब वो किसी भी समय जब मजिस्ट्रेट की संतुष्टि हो जाएगी, जिसको परिरुद्ध किया, किसने, मजिस्ट्रेट ने परिरुद्ध, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने परिरुद्ध किया उसको कि आप 6 महीने तक, 1 साल तक आप इसको नहीं, इससे मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन वो जब अगर चाहता है कि नहीं अब ये शांति बनाए रखेगा या ऐसा नहीं कर सकता, तो उसको डिस्चार्ज कर सकता है, अवमुक्त कर सकता है उस, या जिसका पीरियड कंप्लीट हो गया उसके बाद उसको वो अवमुक्त कर सकता है, उसको वो डिस्चार्ज कर सकता है, छोड़ सकता है। अब सेक्शन 119 कहता है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। अब इन्होंने कहा कि जितने समय के लिए पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, अगर कोई सजा कन्विक्टेड हुआ है पर्सन, इन्होंने कहा कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, जो सिक्योरिटी दे ले रहा मजिस्ट्रेट उसका पीरियड क्या होगा, उसका समय क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि जब कोई कन्विक्टेड पर्सन अगर है और सजा याफ्ता है, सजा कर रहा, तो उसका जो सिक्योरिटी शांति परिरुद्ध करने के लिए आ जाएगा जब उसकी सजा समाप्त हो जाएगी, मतलब वो कस्टडी में सजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद उसका पीरियड स्टार्ट होगा, किसका, परिशांति भंग ना हो, साथ साथ नहीं चलेगा, वो छूटेगा, उसका सिक्योरिटी लिया जाएगा, सिक्योरिटी लेने के बाद में वो उस पीरियड के बाद से स्टार्ट होगा। इन्होंने ये कहा कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो उस सिक्योरिटी के उस जो कन्विक्टेड पर्सन है उस सजा के बाद ये एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा उसको बॉन्ड भरवाया जाता है। सेक्शन 120 कहता है कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड भरा है, जो बॉन्ड होगा उसकी कंटेंट्स क्या होंगे, उसकी विषय वस्तु क्या होंगी, उसमें क्या चीजें होंगी। पर्सन बाइंड हिम टू कीप इन द पीस, वह पर्सन शांति बनाए रखने के लिए बाध्य होगा, क्या होगा, वो पर्सन शांति बनाए के रखने के लिए बाध्य होगा। इफ कमिटेड ऑफेंस, अगर उसके बाद उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया, उसने कोई भी ऐसा कृत्य किया जो अविधिक है, देन इन ए ब्रीच ऑफ द बॉन्ड, तब उसका बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, उसकी शर्तें ब्रेक हो जाएंगी और उसको वारंट जारी हो सकता है, समन जारी होकर उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है। तो कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड में क्या होगा कि वो अपने को बांधेगा कि यस मैं इतने समय तक कोई भी समाज में परेशानी या शांति भंग नहीं करूंगा, ये उसके कंटेंट्स होते हैं। सेक्शन 121 कहता है पावर टू रिजेक्ट सिक्योरिटी, मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वह जब सिक्योरिटी वो दाखिल करे मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट उस सिक्योरिटी से संतुष्ट ना हो, तो फिर क्या हो सकता है कि उस सिक्योरिटी को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें एक बात और कही गई कि अगर सिक्योरिटी पहले से दाखिल है, अगर सिक्योरिटी उसकी पहले से दाखिल है और वो जमानत पर चल रहा है और मजिस्ट्रेट चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी को कैंसिल कर दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट पहले समन जारी करेगा या वारंट जारी करेगा या समन के बाद में वारंट जारी करेगा और वो जब व्यक्ति अपीयर होगा मजिस्ट्रेट के सामने तो उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये चीजें कमियां हैं, इसकी वजह से इस आपकी सिक्योरिटी को कैंसिल किया जा रहा है और वह व्यक्ति नई सिक्योरिटी उसी अमाउंट की या उसकी मजिस्ट्रेट के संतुष्टि के अनुसार दे करके फिर से रिलीज हो सकता है, या नहीं मजिस्ट्रेट को संतुष्टि होती है तो उसको जेल भेजा जा सकता है। तो इसमें ये पावर दिया गया कि मजिस्ट्रेट, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस सिक्योरिटी को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब सेक्शन 122 कहा गया इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी, इसमें 122 में कहा गया इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब इसमें कहा गया कि जो बंद पत्र भंग किया है जिसने, उस बंद पत्र को भंग करने पर उसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके तब तक उसको जेल में निरुद्ध कर दिया जा सकता है जब तक कि वो नई सिक्योरिटी नहीं दे देता या मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार उसको नहीं
बॉन्ड हो जाता, या वह जब तक कि कोई सेशन न्यायालय, उसके ऊपरी न्यायालय उसको आदेशित नहीं कर देता है कि यस इसकी श्योरिटी अब पर्याप्त है और इसे निर्मुक्त कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। लेकिन ये इसमें मजिस्ट्रेट कब तक उसको बंधक बना कर रख सकता है? मैक्सिमम पीरियड उसका कितना होगा? 3 इयर्स का पीरियड होगा, 3 साल तक उसको वो बंधक रख सकता है। सेक्शन 123 कहता है पावर टू रिलीज पर्सन इन प्रेजेंटेड फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी प्रतिभूति देने से असफल रह जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको कस्टडी में ले करके उसको कारावास भेज सकता है, मतलब उसको जेल में परिरुद्ध किया जा सकता है। अब सेक्शन 124 कहता है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड है अनएक्सपायर्ड है, इसमें कहा गया है कि जो ऐसी उपरोक्त धाराओं में, मतलब इन धाराओं में 123 में और 122 में इनमें कहा गया, तो इनमें कहा कि सिक्योरिटी जो अनएक्सपायर्ड है, पीरियड ऑफ बॉन्ड जो सिक्योरिटी अनएक्सपायर्ड है उनमें क्या कहा, पीरियड ऑफ बॉन्ड में अगर कोई मान लो जी पहले समाप्त हो जाता है और उसकी सुरक्षा का, उसकी शांति भरने का पीरियड बढ़ाया जाए, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको नई सिक्योरिटी मांग सकता है या उसकी समय सीमा को समाप्त कर सकता है। इसके बारे में कि सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, उनमें कहा गया जो पीरियड अनएक्सपायर्ड में बॉन्ड में है उनको हम कैसे करेंगे, मजिस्ट्रेट को क्या पावर होंगे, उसके बारे में सेक्शन 124 में बताया गया। अब इसके चैप्टर 8 में बिल्कुल सिंपल से सेक्शंस थे, सेक्शन 106 से सेक्शन 124 तक वेरी इजी सेक्शन है। हर सेक्शन में एक बात कॉमन है कि जो शांति बनाए रखने के लिए समाज में कि वह क्राइम ना करे, इसके लिए इन सेक्शंस को लिया गया। और सेक्शन किस तरीके से वर्क करेंगे, इनमें सेक्शंस में क्या है, ये सेक्शन इनमें सेक्शन 106 से सेक्शन 124 तक एक्सप्लेन है। हमारी उम्मीद है कि ये सेक्शन इजीली समझ में आ गए होंगे। अब चैप्टर 9 और सेक्शन 125 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।